in Cook, who's in the Far East at the moment, that Diana, Princess of Wales, has in fact been killed in that car accident in Paris just a few hours ago. There had been extreme concern that Diana was very seriously injured. प्रिंसेस डायना फ्रांसिस स्पेंसर का जन्म जुलाई 1, 1961 को नॉरफोक, इंग्लैंड में हुआ था। डायना एडवर्ड जॉन स्पेंसर और फ्रांसिस रुथ स्पेंसर की यंगेस्ट डॉटर थी। उनके पेरेंट्स ब्रिटिश वाइकाउंट थे, इसलिए डायना भी ब्रिटिश एरिस्टोक्रेसी की मेंबर थी बाय बर्थ। डायना दी ऑनरेबल डायना से लेडी डायना तब बनी जब उनके फादर ने अर्लडम इनहेरिट किया 1975 में। लेडी डायना ने केंट में बोर्डिंग स्कूल अटेंड किया और उसके बाद वो स्विट्जरलैंड में रही फिनिशिंग स्कूल में 1978 तक। फिनिशिंग स्कूल ऐसा स्कूल होता है जहां पे रॉयल्स को अपर क्लास एटिकेट्स एंड रिचुअल्स सिखाते हैं। इसके बाद लेडी डायना लंदन में एक अपार्टमेंट में मूव करती हैं और वहां पे अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ रहने लग जाती हैं। कुछ टाइम में उन्होंने एक किंडरगार्टन टीचर की जॉब शुरू कर दी यंग इंग्लैंड स्कूल में। डायना की फैमिली रॉयल फैमिली को बहुत टाइम से जानती थी क्योंकि नॉरफोक में दोनों नेबर्स थे, लेकिन डायना और उनके फ्यूचर हस्बैंड प्रिंस चार्ल्स एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। 1977 की नवंबर मंथ में पहली बार डायना की मुलाकात प्रिंस चार्ल्स से हुई जब उनकी सिस्टर लेडी सैरा, जो उस टाइम प्रिंस चार्ल्स की फ्रेंड थी और ऑन एंड ऑफ प्रिंस को डेट भी कर रही थी, उन्होंने प्रिंस चार्ल्स को एक वीकेंड पे अपने घर पे इनवाइट किया फैमिली डिनर के लिए। उस वक्त प्रिंस चार्ल्स की एज 29 थी और लेडी डायना 16 साल की थी। 16 ईयर्स ओल्ड थी वो। और इसके बाद उनकी अगली मुलाकात तब हुई जब चार्ल्स ने 1978 में दोनों स्पेंसर सिस्टर्स को अपने 30th बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया। इस इवेंट पे मिलने के बाद डायना और चार्ल्स की डेटिंग और रिलेशनशिप की शुरुआत हो गई थी। 24 फरवरी 1981 दोनों ने पब्लिकली अपने एंगेजमेंट की न्यूज शेयर की। इसके 5 महीने बाद 29 जुलाई 1981 को, जिस महीने में डायना का 20th बर्थडे 20वां बर्थडे था, उस मंथ में उन्होंने शादी कर ली। डायना ने ये बात बताई कि वो शादी के पहले प्रिंस चार्ल्स को बस 13 बार मिली है। लगभग 1 साल बाद डायना ने प्रिंस विलियम को जन्म दिया और उसके 2 साल बाद प्रिंस हैरी का जन्म हुआ। अचानक से प्रिंसेस होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ओवरवेलमिंग थी डायना के लिए, लेकिन रॉयल फैमिली और क्वीन खुश थे कि फैमिली में कोई कम उम्र का पर्सन ऐड हुआ है, कोई यूथ ऐड हुआ है। रॉयल फैमिली के इमेज के लिए डायना बहुत बड़ी एसेट थी और दुनिया भर के लोग डायना को प्यार करते थे। लोग उन्हें इतना चाहते थे कि उनका निकनेम पड़ गया द पीपल्स प्रिंसेस। इस नाम को पॉपुलराइज किया फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर ने। डायना अपनी पॉपुलैरिटी का सही इस्तेमाल करके अलग कॉजेस और डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीजों के खिलाफ अवेयरनेस फैला रही थी। HIV क्राइसिस और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए भी डायना ने काम किया। इन सभी कॉजेस पे काम करने की वजह से और उनके कंपैशन को देख के लोग उनके और भी चाहने वाले बन गए, उनके एडमायरर और फैन बन गए। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे रॉयल फैमिली में इसका कंप्लीट ऑपोजिट हो रहा था। डायना ने अपने 1995 में BBC को दिए इंटरव्यू में बताया कि क्वीन या किसी भी रॉयल मेंबर ने कभी उनके सोशल एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया, ना ही किसी ने उनके कामों की तारीफ की। उन्होंने बताया कि एनीथिंग गुड आई एवर डिड, नोबडी एवर सेड अ थिंग, नेवर सेड वेल डन और वाज इट ओके, बट इफ आई ट्रिप्ड अप, which I invariably did because I was new at the game, a ton of bricks came down on me। यानी कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो जरूर सब मेरे पीछे पड़ जाते थे, मुझे ब्लेम करते थे, लेकिन जब मैं अच्छा काम करती थी तो कोई भी मुझे अप्रिशिएट नहीं करता था, ना ही क्वीन, ना ही कोई रॉयल फैमिली का मेंबर। फॉर्मर रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंट स्टीफन बेट्स, जो दी गार्जियन के लिए काम करते थे, उन्होंने बताया कि डायना और प्रिंस चार्ल्स एक दूसरे को बहुत कम जानते थे पर्सनली, और ये बात फैमिली के लिए प्रॉब्लमेटिक थी क्योंकि शादी के पहले बहुत कम बार प्रिंस और डायना की मुलाकात हुई थी, इसीलिए दोनों को एक दूसरे की पसंद नापसंद का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। रॉयल फैमिली जानती थी कि ये बात प्रॉब्लमेटिक है, पर उन्होंने डायना को अपने हाथ से जाने नहीं दिया क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि डायना एक सही एसेट है रॉयल फैमिली के लिए। इसलिए जल्दबाजी में उन्होंने रिश्ते को हाँ कह दी और डायना को जरा भी नहीं बताया कि रॉयल फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ आती हैं। क्वीन एलिजाबेथ II को लगा कि क्योंकि डायना एक प्रिविलेज्ड घर से आती है तो उसे रॉयल फैमिली में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ये जरा भी सच नहीं था क्योंकि प्रिंस चार्ल्स से शादी करने के जस्ट पहले डायना एक नॉर्मल लड़की थी जो लंदन में अपने फ्रेंड्स के साथ एक अपार्टमेंट में रह रही थी। वो रातों रात सडनली बकिंगहम पैलेस में आ गई थी और प्रिंसेस बन गई थी और ये बदलाव उनके लिए बहुत नया और अकेला महसूस कराने वाला था। डायना अपना ज्यादातर वक्त अकेले बिताने लगी। पैलेस में रहते रहते उनका मेंटल हेल्थ बहुत खराब होने लगा था। पैलेस में जाने के बाद डायना को बुलिमिया भी डायग्नोज हुआ था, जो कि ईटिंग डिसऑर्डर है। डायना ने इस बारे में अपने 1995 BBC इंटरव्यू में बताया था। पब्लिकली डायना का ये मेंटल हेल्थ स्ट्रगल कंप्लीटली इनविजिबल था। लोगों की नजरों में डायना एक प्रिंसेस थी जिसकी लाइफ एकदम ड्रीमी और परफेक्ट थी, इसलिए उनकी शादी जब हुई थी तो लाखों लोगों की भीड़ और लाइन लगी थी बकिंगहम पैलेस के बाहर
जिससे वो बस एक झलक देख सके इस रॉयल कपल की। लोगों की नजर में तो ये एक फेरी टेल से कम नहीं था, पर प्राइवेटली डायना अपनी जिंदगी में बहुत लोनलीनेस और डिप्रेशन से गुजर रही थी। सिर्फ एक व्यक्ति था जो डायना की हेल्प कर सकता था, प्रिंस चार्ल्स। लेकिन प्रिंस चार्ल्स हेल्प करने का अपोजिट ही कर रहे थे। प्रिंसेस डायना ने बाद में बताया था कि उनके ईटिंग डिसऑर्डर की शुरुआत तब हुई थी जब प्रिंस चार्ल्स ने डायना की कमर पे हाथ रख के बोला था, अ बिट चबी हेयर आंट वी, यानी कि तुम थोड़ी सी मोटी हो रही हो। डायना और प्रिंस चार्ल्स ने अपनी एंगेजमेंट के बाद एक इंटरव्यू दिया था जिसमें चार्ल्स से जब पूछा गया कि डू यू लव डायना, तो चार्ल्स ने जवाब दिया, व्हाटएवर बीइंग इन लव मींस। जहां तक बात आती है लव की, तो चार्ल्स प्यार में तो थे लेकिन किसी और की। इस औरत का नाम था कैमिला पाकर बॉल्स। एंड्रयू मॉर्टन को दिए ऑडियो इंटरव्यू में डायना ने बताया था कि कैमिला और चार्ल्स ने अर्ली 70s में डेट किया था, लेकिन रॉयल फैमिली उनके रिलेशनशिप के बिल्कुल अगेंस्ट में थी क्योंकि कैमिला खुद किसी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से नहीं आती थी और उनका एक और अफेयर भी था। पर इन सब के बावजूद सीक्रेटली चार्ल्स और कैमिला का अफेयर चलता रहा। जब चार्ल्स ने डायना से शादी की तब उन्होंने कैमिला के साथ अपने रिलेशनशिप को होल्ड पे रख दिया था। शादी के कुछ दिनों पहले ही डायना को एक ब्रेसलेट मिला था जो चार्ल्स ने कैमिला को देने के लिए खरीदा था। ये बात खुद में बहुत हार्ट ब्रेकिंग थी डायना के लिए कि उनका होने वाला हस्बैंड किसी और लड़की के लिए गिफ्ट्स खरीद रहा है। यही नहीं बल्कि हनीमून के दौरान भी कैमिला के दिए हुए एक्सेसरीज पहन रखे थे चार्ल्स ने। यही वो वक्त था जब डायना की हेल्थ इतनी खराब हो गई थी, कुछ भी खाने के 2 मिनट के अंदर ही उनका स्टमक सिक हो जाया करता था। 1986 आते आते चार्ल्स ने कैमिला के साथ अपने रिलेशनशिप को वापस से शुरू कर दिया था। एक टेप्ड फोन कॉल जो बाद में लीक हो गया था, उसमें कॉल पे चार्ल्स ने कैमिला को बोला था, आई विश आई लिव्ड इन योर निकर्स। कुछ टाइम बाद डायना ने फैसला किया वो खुद कैमिला से बात करेंगी इस बारे में और उन्हें अपने हस्बैंड चार्ल्स से दूर जाने को कहेंगी। कैमिला ने डायना से मुलाकात की और डायना को बोला कि तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए था। तुम्हारे पास 2 खूबसूरत बच्चे हैं और दुनिया के सारे मैन तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुम पॉपुलर हो, अब और क्या चाहिए तुम्हें। ये सुन के डायना बहुत हर्ट हो गई और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए। एक BBC रिपोर्टर ने जब डायना से इस कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा था और पूछा कि आप ये सब कैसे हैंडल कर रहे हो, तो डायना ने जवाब दिया कि वो बहुत देर तक रोती रहती हैं, दिन भर रोती रहती हैं। और डायना ने ये भी बताया कि एक वक्त था जब वो इतनी डिप्रेस थी कि एक पॉइंट पे उन्होंने खुद को मारने की कोशिश भी की। इतनी अनहैप्पी मैरिज और पब्लिक कंट्रोवर्सी और डिप्रेशन के बाद प्रिंसेस डायना की जिंदगी में एक होप आई। डायना को ब्रिटिश कैवलरी ऑफिसर कैप्टन जेम्स हुइट से वो प्यार मिला जो उनको अपने हस्बैंड चार्ल्स से मिलना चाहिए था। लेट 80s आते आते प्रिंसेस डायना की मैरिटल इश्यूज पब्लिक हो चुकी थी और अब आम आदमी को भी ये बात पता चल चुकी थी कि डायना अपनी शादी में नाखुश है। दिसंबर 1992 में वो हुआ जिसका सबको डर था। प्राइम मिनिस्टर ने हाउस ऑफ कॉमन्स में अनाउंस किया कि रॉयल कपल डायना और चार्ल्स का डाइवोर्स हो रहा है। अगस्त 1996 में फाइनली डाइवोर्स के सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट हुए और दोनों कपल ऑफिशियली डिवोर्स्ड हो गए। 1 साल बाद डायना वैकेशन पे थी अपने उस टाइम के पार्टनर डोडी अल-फायद के साथ। द इंडिपेंडेंट अखबार के मुताबिक 1986 में डोडी और डायना एक दूसरे से पहली बार मिले थे जब डोडी पोलो मैच खेल रहे थे डायना के हस्बैंड के अगेंस्ट। अब चलते हैं कहानी के अगले पड़ाव की ओर। लोकेशन पेरिस, डेट अगस्त 31, टाइम आधी रात 12 बजे के बाद। अल-फायद और डायना अपने बॉडीगार्ड ट्रेवर रीस जोन्स के साथ रिट्स होटल से बाहर निकले। अल-फायद के फादर उस होटल के ऑनर थे और होटल सिक्योरिटी का हेड हेनरी पॉल इन 3 लोगों को एक मर्सिडीज बेंज में ले जा रहे थे अल-फायद के पेरिस वाले घर के लिए। एक ब्रिज के एंट्रेंस के ठीक पहले हेनरी पॉल का गाड़ी पे से कंट्रोल खो गया। वो गाड़ी को तेजी से भगा रहे थे पेपराजीज के कैमरा से बचने के चक्कर में। उस रोड की स्पीड लिमिट 42 किलोमीटर/आवर थी, लेकिन गाड़ी इस समय लगभग 112 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जा रही थी। गाड़ी की टक्कर एक पिलर से हो गई। डायना, अल-फायद और ड्राइवर हेनरी पॉल तीनों ने ही सीट बेल्ट्स नहीं पहनी थी। ड्राइवर पॉल और अल-फायद की मौके पे ही डेथ हो गई। वहीं डायना और रीस जोन्स को हॉस्पिटल लेके जाया गया। जो पेपराजी गाड़ी का पीछा कर रहे थे और वो गाड़ी के क्रैश की फोटो ले रहे थे बजाय इसके कि वो हेल्प करे प्रिंसेस और बाकियों की। अब सोचिए कि पेपराजी इतने इनसेंसिटिव थे कि उन्होंने एक्सीडेंट विक्टिम्स की हेल्प करने की जगह एक्सीडेंट की फोटोज लेने को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। बॉडीगार्ड रीस जोन्स बच गया, लेकिन प्रिंसेस डायना की इंजरीज डेडली साबित हुई और वो नहीं बची। प्रिंसेस को गहरी चोटें आई थी, एक आर्म टूट गया था, थाइस पे गहरे कट्स थे और चेस्ट पे डीप इंजरीज थी। प्रिंसेस डायना का ऑपरेशन 2 घंटों तक चला पर डॉक्टर्स उनके हार्ट को नॉर्मल नहीं कर पाए। 31 अगस्त की सुबह को प्रिंसेस डायना इंटरनल ब्लीडिंग और इंजरीज के चलते इस दुनिया में नहीं रही। वो बस 36 साल की थी। उनके दोनों बेटे अब अपनी मां से कभी नहीं मिल सकते थे। प्रिंस विलियम 15 और प्रिंस हैरी की एज 12 साल की थी। 6 सितंबर 1997 को लगभग 2.5 बिलियन लोगों ने प्रिंसेस डायना के फ्यूनरल प्रोसेशंस को देखा था टीवी पे। ये लार्जेस्ट नॉन स्पोर्टिंग इवेंट था जिसपे कभी इतने ज्यादा लोगों ने ट्यून इन किया हो। डायना के मौत के कुछ टाइम बाद जब लोग इस ट्रेजेडी से नहीं उभरे थे
तभी कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आने लगी सामने कि उनकी डेथ एक नेचुरल डेथ नहीं बल्कि एक असैसिनेशन है। डेली एक्सप्रेस अखबार ने इन रूमर्स को और फैला दिया जब उन्होंने अपने आर्टिकल में ये सजेस्ट किया कि शायद ये डेथ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर है। इसी के बाद मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने ऑपरेशन पेजेट लॉन्च किया जिसमें 175 के लगभग थ्योरीज की जांच की गई। अब मैं आपको सारी की सारी थ्योरीज तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हम सबसे ज्यादा डिस्कस्ड और प्रेवलेंट थ्योरीज को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहली थ्योरी ये है कि ड्राइवर हेनरी पॉल को फ्रांस या यूके सिक्योरिटी फोर्सेस के इशारे पे ड्राइवर ने पैसे के बदले में इंटेंशनली कार का एक्सीडेंट कर दिया। ये थ्योरी इस बात से आती है कि हेनरी पॉल के पास उनकी सैलरी से कहीं ज्यादा संपत्ति और पैसा था। पॉल की टोटल सैलरी पूरे साल में $35,000 हुआ करती थी, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में उस वक्त $2.5 लाख थे और बहुत सारा कैश भी था। लेकिन एक्चुअल एविडेंस कहता है कि ये एक्सीडेंट था क्योंकि पॉल के ब्लड रिपोर्ट में हाई अमाउंट ऑफ अल्कोहल बताया गया था और ये लीगल लिमिट से 3 गुना ज्यादा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पॉल ड्रंक ड्राइविंग कर रहे थे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि पॉल की बॉडी ड्रंक पर्सन से स्वैप कर दिया गया था, यानी कि बदली कर दी गई थी, और सिक्योरिटी फुटेज में पॉल बिल्कुल भी ड्रंक नहीं दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि पार्टी में जाने वाले बाकी लोगों ने भी ये बताया कि हेनरी पॉल जरा भी पिए हुई हरकतें करते नहीं दिखाई दिए, वो बिल्कुल नॉर्मल थे फुटेज में, और लोगों ने भी यही कहा उनके बारे में। थ्योरी नंबर 2, डायना को ब्रिटिश मोनार्की ने मरवा दिया क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और जल्दी ही अल्फ्राइड के बच्चे की मां बनने वाली थी। इस थ्योरी को शुरू करने वाले कोई और नहीं बल्कि अल्फ्राइड के फादर ही हैं। उन्होंने 2008 में ये बात ब्रिटिश रॉयल कोर्ट्स के सामने रखी कि ब्रिटिश मोनार्क ये कभी नहीं चाहेगा कि एक इजिप्शियन कभी भी ब्रिटेन के फ्यूचर किंग का स्टेप फादर बने, इसलिए ही उन्होंने साजिश के तहत डायना को मरवा दिया। कुछ न्यूज़पेपर्स ने यह भी दावा किया था डायना की डेथ के कुछ टाइम पहले कि प्रिंसेस प्रेग्नेंट थी, क्योंकि उन्होंने कुछ मीडिया फ्रेंड्स को बताया था कि वो एक बिग सरप्राइज की प्लानिंग कर रही हैं। लेकिन यह हो सकता है कि प्रिंसेस अल्फ्राइड से शादी करने वाली हूँ या फिर कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि डायना के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कई सारे ब्लड टेस्ट में कहीं भी इंडिकेशन नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। कोई भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नहीं थे और डायना के क्लोज फ्रेंड्स ने बताया कि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल था और डायना कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करती थी, और किसी भी फ्रेंड को उन्होंने प्रेगनेंसी की कोई भी न्यूज नहीं दी थी। हालांकि इजिप्शियन लोग आज भी मानते हैं कि यह थ्योरी सच है। थ्योरी नंबर 3, यह थ्योरी है कि डायना को जानबूझ के मेडिकल इमरजेंसी जैसा ट्रीट नहीं किया गया और इमरजेंसी टीम ने डायना को एक्सीडेंट सीन पे ही ट्रीट करने का ट्राई किया और बहुत देर करके उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन इस थ्योरी को समझने के लिए एक लॉजिकल स्टेटमेंट यह है कि फ्रांस और यूके की मेडिकल इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स अलग अलग हैं। यूके का प्रोटोकॉल कहता है कि इंजर्ड को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जाए, लेकिन फ्रांस का मेडिकेयर ट्रीटमेंट विक्टिम को पहले ऑन सीन ट्रीटमेंट देके फिर हॉस्पिटल ले जाने को कहता है। ज्यादातर मेडिकल एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि कोई भी तरह का ट्रीटमेंट डायना की सीरियस इंजरीज से उनकी जान नहीं बचा सकता था। लेकिन ये बात कंटेंशियस है क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि डॉक्टर्स के ओपिनियन के अगेंस्ट भी लोगों की जान बची है। 2019 में ब्रिटेन के टॉप फोरेंसिक एक्सपर्ट पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर रिचर्ड शेफर्ड ने बताया डायना की मौत का सबसे बड़ा कारण उनके लंग के वीन में एक डेडली टीयर या कट था। डॉक्टर शेपर्ड ने कहा कि हर स्पेसिफिक इंजरी इज सो रेयर दैट इन माय एंटायर करियर आई डोंट थिंक आई हैव सीन अनदर, यानी कि ऐसी इंजरी मैंने डायना के अलावा अपने पूरे करियर में किसी में नहीं देखी। और फाइनल थ्योरी बहुत अजीब है और इससे जुड़े फैक्ट्स सच हैं। ये थ्योरी है कि डायना प्रेडिक्टेड हर ऑन डेथ। अपनी मौत से 10 महीने पहले डायना ने अपने बटलर को एक लेटर दिया था रखने के लिए। उस लेटर में डायना ने लिखा था, दिस पर्टिकुलर फेज इन माई लाइफ इज द मोस्ट डेंजरस। समवन इज प्लानिंग एन एक्सीडेंट इन माई कार, ब्रेक फेलियर एंड सीरियस हेड इंजरी इन ऑर्डर टू मेक द पैथ क्लियर फॉर चार्ल्स टू मैरी। यानी कि ये फेज मेरी लाइफ का एक बहुत खतरनाक फेज है और कोई मेरे एक्सीडेंट का प्लान कर रहा है। ब्रेक फेल करवा के सीरियस हेड इंजरी से मेरी डेथ करवाने का प्लान हो सकता है, जिससे प्रिंस चार्ल्स की दोबारा शादी हो सके और उनका रास्ता क्लियर हो जाए। 9 अप्रैल 2005 डायना की डेथ के 7 साल बाद प्रिंस चार्ल्स ने कैमिला पार्कर बॉल्स से शादी कर ली। हालांकि कार क्रैश रिपोर्ट में ये सामने आया था कि ब्रेक्स बिल्कुल सही हालात में थे और ब्रेक फेलियर कार एक्सीडेंट का कॉज नहीं था। डायना को ये डर हो सकता है इसलिए भी आया हो क्योंकि उनका फॉर्मर बॉडीगार्ड बैरी मैनेकी भी एक कार क्रैश में मरा था, जिसमें डायना को शक था कि वो कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि असैसिनेशन था। 2004 में एनबीसी को दिए एक इंटरव्यू में डायना ने बताया कि मैनेकी वाज द ग्रेटेस्ट लव आई हैव एवर हैड। इट वाज ऑल फाउंड आउट एंड ही वाज चक्ड आउट, देन ही वाज किल्ड। आई थिंक ही वाज बम्प्ड ऑफ। यानी कि शायद उन्हें मरवा दिया गया क्योंकि उनसे मेरा अफेयर था, मेरा प्यार था। 175 थ्योरीज को एग्जामिन करने के बाद ऑपरेशन पेजेट ने यह कंक्लूड किया कि किसी भी थ्योरी में सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है कि उनमें सच्चाई है। ये क्रैश बस एक ट्रैजिक एक्सीडेंट ही था। डायना को पूरी दुनिया भर में लोग चाहते थे और उन्हें वीमेन का रोल मॉडल भी माना जाता है। रॉयल फैमिली और क्वीन के साथ अपने रिलेशन को लेकर 1995 बीबीसी इंटरव्यू में डायना ने बोला था कि स्ट्रॉन्ग वीमेन से हर कोई डरता है,
ये इतनी मजबूत कैसे हो सकती है। उन्होंने कोट किया, आई थिंक एवरी स्ट्रॉन्ग वुमन इन हिस्ट्री हैज टू वॉक डाउन अ सिमिलर पाथ एंड आई थिंक इट्स द स्ट्रेंथ दैट कॉजेज द कंफ्यूजन एंड द फियर। व्हाई इज शी स्ट्रॉन्ग? वेयर डज शी गेट इट फ्रॉम? वेयर इज शी टेकिंग इट? वेयर इज शी गोइंग टू यूज इट?